भर्ती परीक्षा निकाली गई थी। 60,210 पदों की रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें कुल 54 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे और फॉर्म भरने में 100 रुपये लगे थे। फिर भी जो लोग रिटन कंप्लीट किया, जिन्होंने मेडिकल कंप्लीट की, जिन्होंने फिजिकल कंप्लीट किया, ये वही युवा हैं जो गाँव में बसते हैं, जो किसान के बेटे हैं, जो मजदूर के बेटे हैं। एक तरफ देश का किसान सरहदों पर बैठा है, दूसरी तरफ जिन्हें वर्दी चाहिए आज वो सड़कों पर है। जिन्हें सरकार को वर्दी देनी चाहिए, सरकार से ये अर्थी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत जो लोग रिटन, मेडिकल और फिजिकल तीनों कंप्लीट किया था, ये भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं, ये सरहदों की हिफाजत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आखिर सरकार वंचित करके क्या साबित करना चाहती है, ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन होते हैं वहाँ आप होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? धरना प्रदर्शन भारत में होता है या किसी दूसरे देश में होता है? भारत में नहीं, होता मैं पूछ रहा, भारत में होता है ना। ये भारत के लोग हैं ना, ये भारत के युवा हैं। युवा जब मसलते हैं तो भूचाल आ जाता है। आप समझिए, युवा देश का रीढ़ होता है। अगर इन्हें नौकरी नहीं दी गई तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, देश का भविष्य कैसा होगा, ये बात पूछा जाता है। अच्छा, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लाखों लोग जो है अपनी नौकरी भी गंवा चुके हैं, लेकिन वो गुस्सा व आक्रोश नहीं है जो 2014 की पहले। किसने कहा? ये कितने दिनों से बैठे हैं? 9 महीने से बैठे हैं। अरे भैया सुन तो लीजिए पत्रकार महोदय, देश की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग एक दिन भी इनकी खबर दिखाने नहीं आया तो कहाँ से उबाल आप मैसेज पहुँचेगा लोगों तक? बता दीजिए आप, मैसेज कैसे पहुँचेगा? जिस मीडिया को देश की हर एक घटनाओं के बारे में संज्ञान लेना था, वो मीडिया नहीं दिखाती। क्या दिखाती है? सीरिया में ये हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ, अफगानिस्तान से कुत्ते को रेस्क्यू किया गया। तो भैया अफगानिस्तान का कुत्ता जिसको रेस्क्यू किया गया आपका रिश्तेदार है, लेकिन ये देश के युवाओं के बारे में कौन सोचेगा, इसकी बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी रिश्तेदारी नहीं है और इस पर टीआरपी नहीं बढ़नी है। सवाल पूछिए ना। सवाल उठता है कि नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री थी, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में कहा था, क्या कहा था कि अर्धसैनिक 21 सितंबर को कहा था कि 1,11,000 पद रिक्त हैं। बीएसएफ में 25,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784, असम राइफल में 7,338। फिर भी इनका सपना क्यों तोड़ा गया, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। और देश के वो तमाम लोग, जो लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो पत्रकार जगत से हैं, जो फिल्म सेलिब्रिटी हैं, विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, आज देश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। कई लोग तो ओवर एज के कारण छट गए जो क्वालिफाइड थे। आप समझिए कि इन लोगों को कैसे वंचित किया गया इन अधिकारों से। वो प्रधानमंत्री बेरोजगारी का वो नहीं बोल पाती। जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार भाइयों बहनों मित्रों इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और ये मित्रों कह कह के पूरे देश में फेंकता है। ये अपनी बेइज्जती ब्रिटेन जाकर कराते हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री भारत के हैं भाई, आप बेइज्जती होने के लिए क्यों गए? 85,000 करोड़ के विशेष विमान से आप गए थे और वहाँ की सरकार 8 लाख का टैक्सी नंबर गाड़ी, ये आना चाहिए। प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है, ये गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है, ये रक्षा मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है। और कोई भी राजनीतिक पार्टियां इन युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात का संज्ञान नहीं लेता है तो इन लोगों की जिंदगी पर धिक्कार है और ऐसे नेताओं पर ठोकता है भारत। ये सवाल पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री जी आंखें लाल करके दिखाने की बात कह रहे थे, एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात कह रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह रहे थे,
चाइना में घुसकर क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं? चाइना का चौ नहीं बोलते, महंगाई का मौ नहीं बोलते। जो आपने अभी उत्तर प्रदेश में अमरोहा में देखा होगा, जिस 15 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार हुआ, गृह मंत्री जाते हैं दूरबीन लगाते हैं ऐसे ऐसे। अरे दूरबीन नहीं भैया, चश्मा बदलो, चश्मे का नंबर बदलो, तब दिखेगा। ये युवा नहीं दिखते, आप यहाँ से वहाँ देखिए, 500 से अधिक युवा 9 महीने से लगातार अपने लिए, जो इन्होंने मेहनत के दम पर, जो इनके माताजी पिताजी ने अपना पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा करके जो इनकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, कम से कम उसका तो संग। ये तो कहते हैं कि मैं भी रंडवा तू भी रंडवा, मेरा न घर बसा मेरा, न घर बसने देंगे तुम्हारा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। जिसको देश की समस्याओं को सुनना था, आज वो आदमी पूरे विश्व का दौरा करता है। भगवान न करे इनको दिल का दौरा पे। एसएससी के चेयरमैन क्या कर रहे हैं, होम सेक्रेटरी क्या कर रहा है, होम मिनिस्टर क्या कर रहा, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा? क्या देश की सरहद की रक्षा करने वाले ये भारत माँ के वीर सपूत बनने जा रहे हैं, तो इनको क्यों वंचित किया जा रहा? ये इन नेताओं से सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। अच्छा, एक कड़वी सच्चाई है कि महंगाई 2 गुनी हो गई है, बेरोजगारी है, और आरोप ये भी है कि भाई सब कुछ बेच दिया। लेकिन कहीं न कहीं अरे भैया, बात तो सुन ले। बात तो सुन लीजिए, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा आज भी जनप्रिय